फ्रेंड्स, आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आवर चेंजिंग अर्थ। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है ये क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो लोग तो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इस के बारे में जानते ही हैं। तो उसका पहला पॉइंट है इस पॉइंट का, द लिथोस्फीयर इज द ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। जिस तरह से हम देखे थे कि अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है सरफेस का वो क्या होता है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है बहुत छोटे छोटे प्लेट में क्या हुआ है, बांटा हुआ है, जिसे इस प्लेट को क्या कहा गया है, लिथोस्फेरिक प्लेट कहा गया है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काउजेज चेंजेज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट है ये प्लेट आपस में घूमती है, क्या करती है, घूमती है, और इसी प्लेट को घूमने के कारण अर्थ पे जो भी चेंजेस हो रही हैं सब इसी कारण हो रही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होती है, ये घूमती ही क्यों है, प्लेट अपने आप घूमती ही क्यों है, तो इसका भी आंसर आगे हम देखने वाले हैं। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर। मतलब कि ये जो अर्थ के अंदर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ के अंदर क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है। क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है, उसके अंदर क्या मोल्टेन, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, उसके नीचे कोर होता है। तो ये क्या होता है, घूमता है। तो ये घूमता है ना, तो प्लेट इसके फ्रिक्शन के कारण प्लेट को भी क्या कर देता है, घुमाता है। और इतना कितना स्पीड से घुमाता है, तो फ्यू mm इन अ ईयर, एक साल में बस कुछ मिलीमीटर से घिसकती है, ये इतना स्पीड से घूमता है। अब हमने देखा कि ये जो प्लेट है ये प्लेट आपस में घूमती है। प्लेट क्यों घूमती है, तो ये जो है ये मोल्टेन मैग्मा घूमती है, इसलिए प्लेट घूमती है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि मोल्टेन मैग्मा क्यों घूमती है, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ खुद की एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो जो खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसी खुद के रोटेशन के कारण ही क्या होता है, मैग्मा घूमता है, और मैग्मा घूमने के कारण क्या होता है, प्लेट घूमता है। और कितना स्पीड से, तो बहुत कुछ मिलीमीटर एक साल में घूमती है। अब द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स, वाइल द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब कि अर्थ के अंदर में जो भी फोर्स वर्क कर रही है, मतलब जो भी फोर्स हो, लेकिन ये तो घूम रही है, तो घूम रही तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो जिस फोर्स के कारण ये घूमता है उसी फोर्स के कारण, या फिर जो प्लेट घूमता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक। और अर्थ के सरफेस पे जब इस पे आओगे, इस पे भी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि सैंड यहाँ से यहाँ चला जाता है, इरोशन, डिपोजिशन, ये सब जो प्रोसेस होता है किसके, इसमें भी कोई फोर्स, कोई एजेंट काम कर रहा है, वो एजेंट का क्या नाम होगा, तो उसे हम बोल देंगे एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब जो सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट होगा उसे हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। सर्टेन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो काउज मास डिस्टेंशन ओवर द अर्थ सरफेस। ये जो प्लेट घूम रही है, यही प्लेट अगर एकाएक सडन मूव कर जाए, क्या मूव जाए, सडन मूव करे, तो इसी सडन मूव के कारण क्या होता है, आपको अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने को मिलता है। और अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर अर्थक्वेक कम अमाउंट में तो ठीक है, चलने वाला है, लेकिन अगर अर्थक्वेक का मेजरमेंट ज़्यादा है तो भाई क्या है, बहुत मतलब डिजास्टर हो सकती है ये। और वोल्केनो के बारे में तो जानते ही हैं। अगला पॉइंट है वोल्केनो के बारे में। A volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly। मतलब कि देखते होंगे कि अर्थ सरफेस पे, जैसे कि मान लो अर्थ सरफेस है, यहाँ से क्या होता है, मैग्मा निकलता है। क्या होता है, मैग्मा, मतलब यहाँ से अर्थ क्रस्ट में अंदर अंदर अर्थ क्रस्ट है, तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से निकलता है मैग्मा। तो ये जो रास्ता है ना, ये ओपनिंग, और इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। और इसी टॉप वाले को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ में जो वाइब्रेशन होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अर्थ में जो मूवमेंट हुआ, मतलब ये जो वाइब्रेशन हुआ, अर्थ में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो जिस प्लेस से उस वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जैसे मान लो कि अर्थ पे यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर जो प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेबल्स ट्रेवल टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव
ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या होता है, वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ इज अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब कि एपी सेंटर के ऊपर जो, मतलब कि फोकस के ऊपर जो सरफेस हो से एपी सेंटर, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, एपी सेंटर पे होता है। जैसे ही एपी सेंटर पे जाते जाओगे, ये जो वाइब्रेशन का स्ट्रेंथ है, मतलब कि इसकी जो, मतलब कि वाइब्रेशन का इंटेंसिटी है, वो क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम लोग वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उस तरह से अर्थ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, मतलब कि अर्थक्वेक तो हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कि पहले पता लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक होने के बाद उससे उसका जो इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सब कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडी एनिमल बिहेवियर, मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन अर्थक्वेक का जो प्रिडिक्शन ऐसा होता है कि गाँव लोग सब या फिर गाँव सब में देखते होंगे, उस एनिमल का जो, मतलब कि बिहेवियर है, वो चेंज हो जाती है। ऐसा लोकल वर्ड्स में देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि आप अर्थक्वेक को क्या कर सको, प्रूफ कर सको। लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिसको ये आभास हो जाती है, और आज जैसे ही आभास होती है तो वो क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाती है। और जैसे ही बिहेवियर चेंज हो जाए, समझ जाना कि चाहिए क्या हुआ, अर्थक्वेक होने वाली है। मेजर लैंडफॉर्म्स, मतलब अगला पॉइंट है मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप आर कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय द टू फोर्सेस, वेदरिंग एंड इरोशन। जो लैंडस्केप है वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है दो ही मेथड से। पहला मेथड है वेदरिंग और दूसरा मेथड है इरोशन। ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक इनटू अर्थ सरफेस, मतलब कि जब मान लो बड़ा सा रॉक है, रॉक जब ये टूट जाएगा तो ये क्या बना लेगा, टूटने के ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इरोशन। इरोशन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मतलब कि ये रॉक टूट टूट के, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बदले उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मान लेते उसे बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। जैसे कि हम लोग साइंस में आप पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 9 सॉइल पढ़े हुए थे, तो होता है कुछ यही, वेदरिंग टूट टूट के क्या होता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। वही सॉइल अगर मान लो किसी भी एजेंट, जैसे वाटर, एयर, आइस, किसी भी एजेंट के थ्रू ये वाटर यहाँ से उठा और यहाँ जाके डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ से जाके उठने को ही क्या बोलते हैं, मतलब उसे ही बोलते हैं हम लोग इरोशन बोलते हैं। अगला है द eroded material is carried away by transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion deposition created different land from the surface of the earth. होता कुछ यूँ है, यही मान लो कि सॉइल क्या किया, यहाँ से उठाया तो इसे ही उठाने के हम लोग क्या बोलते हैं, इरोशन बोलते हैं। अब हवा जाके कहीं उठाया तो हवा जब शांत होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। तो जहाँ नीचे गिरा वो यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिट जमा हो जाती है। तो ये जो डिपोजिट होती है इसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है। और यही इरोशन और डिपोजिशन के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म्स कहने का मतलब प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, प्लीटियस हो गया, या फिर और आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन डिफोजन डिफरेंट ऑफ अर्थ सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस डिफरेंट यही दिखाने को मिलते हैं। अब आता है वर्क ऑफ रिवर। रिवर का क्या काम होता है, मतलब रिवर से क्या क्या होता है। तो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक ऑन डाउन स्टीप वेले साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। मतलब कि जैसे कि वाटरफॉल क्या होता है, मैं आपको बस फिगर बना, जैसे मान लो कि ये क्या है, माउंटेन या फिर रॉक है, यहाँ से अगर वाटर स्टीप एंगल, मतलब सीधा नीचे गिर जाता है वाटर, मतलब ऐसे क्या हुआ, वाटर इधर से आया, उधर आके क्या हो गया, सीधा स्टीप एंगल पे वाटर अगर फ्लो डाउन हो जाती है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है। इसका डिफिनेशन वाटरफॉल का आप इस तरह से लिखते हो, व्हेन रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर हार्ड सरफेस से अगर स्टीप एंगल के थ्रू गिरता है, और या उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स। मतलब कि जैसे ही क्या होता है कि मान लो ये जैसे ही यहाँ से नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो क्या हो जाएगा, प्लेन पे आएगा, तो प्लेन पे जाने के बाद ये क्या हो जाता है, टर्न ऐसे फ्लो होने लगती है, क्या होने लगती है, ऐसे फ्लो होने लगती है। यही जो फ्लो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मेंडर्स। ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका मेंडर्स हो जाएगा। ठीक है। एज द पॉइंट ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड
फॉर्म्स अ कट ऑफ कॉल्ड एक्स बॉल लेक। एक्स बॉल लेक क्या होता है? तो होता कुछ यूँ है कि जैसे कि मान लो कि वाटर क्या हुआ, मतलब ज़मीन पे जैसे ही पानी है तो पानी ऐसे ही फॉर्म होते गया, ठीक है। अब देखो कि वाटर जहाँ से फ्लो डाउन होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ कुछ इरोडेड पार्टिकल्स लेके आती है, और जैसे ही आती है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है। तो इमेजिन कीजिए कि वाटर तो इस तरह से फॉलो हो रही है, मैं इस तरह से दो इमेज बना, अब ये समझ लो ये वाटर, इसके बीच में क्या है, वाटर फ्लो हो रही है। अब होता कुछ यूँ है कि डिपोजिशन अगर मान लो कि ऐसे स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये आया वाटर इरोड करके इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से क्या होगा, ये फ्लो होगा। मान लो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये वाटर जो यहाँ इतना दूर जो बचा, ये वाटर का एरिया तो अलग हो जाता है, और फिर से वाटर मतलब वाटर किस तरह से, मतलब रिवर जो है किस तरह से होने लगा इधर से, और यहाँ पे डिपॉजिट होते होते यहाँ पे एक प्लेन बना देगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, एक लेक बन जाएगा, और इसी लेक को हम लोग बोलते हैं एक्स बॉ लेक। समझ में आई? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट है, ड्यूरिंग फ्लूडिंग द रिवर डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन swell एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स along its bank. दिस लीड टू द फॉर्मेशन फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन कॉल्ड फ्लूड प्लेन। अब होता कुछ यूँ है कि जब मान लो कि क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो एक्सप्लेन करने में। या अब देखो होता कुछ यूँ है कि अगर मान लो ये क्या है, रिवर है, ये क्या है, रिवर है, और ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। जब फ्लूड आता है, बाढ़ आता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, पानी पूरा ये हो जाता है। तो जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स भी आते हैं सॉइल वगैरह सब का, या फिर बहुत सारे रॉक्स को इरोड करके लाता है वो। अगर इस पर वो डिपॉजिट करने लगे, जब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट करने लगेगा, इधर भी डिपॉजिट, इधर भी डिपॉजिट करने लगेगा। तो ये डिपॉजिट करेगा तो इसके ऊपर क्या बना देगा, लैंड का एक और लेयर बना देगा, और धीरे धीरे लेयर बनाती है क्या बना देता है, प्लेन बना देगा, जहाँ पे आप क्रॉप्स वगैरह सब ग्रो करा सकते हो। और उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूड प्लेन। क्या बोलते हैं उसे, फ्लूड प्लेन बोलते हैं। समझ में आई? द रिवर रेज्ड बैंक अलॉन्ग द रिवर आर कॉल्ड लीव्स। मतलब कि जैसे कि मान लो कि जैसे रिवर है, रिवर में ये देखो ये जो बैंक है ये क्या है, इसके पानी से क्या होगा, ये उठा हुआ है, इसे हम लोग ये रेजेज पार्ट है, मतलब कि बैंक इसका अगर मान लो रिवर से उठा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूजेज, ठीक है, सॉरी लीव्स, सॉरी लीव्स। अगला है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द रिवर बीइंग ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट बिगन्स टू डिपॉजिट इट लोड, इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ एंड फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड द फॉर्मिंग डेल्टा। होता कुछ यूँ है कि बहुत, जैसे कि मान लो कि ये रिवर हो गया, ये क्या हो गया, रिवर। अब इस रिवर में बहुत सारे क्या होते हैं, देखते होंगे, जैसे सिंधु रिवर है, क्या है, इंडस रिवर। तो सिंधु में देखते हैं रावी, चेनवा, बहुत सारे अलग अलग रिवर क्या आते हैं इसमें जाके मिलते हैं, और ये मेन रिवर क्या हो जाता है, सिंधु नदी कहलाता है। ये रिवर आगे जाके क्या होता है, ओशियन में जाके मिलता है, या फिर सी वगैरह से में क्या होता है, जाके मिलता है। जब ये वाटर इसमें जाके मिलता है ना, तो इसका जो फ्लोइंग का ये जो स्पीड था, ये स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे ही कम होगा तो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब देखते होंगे जब वाटर शांत होती है तो उसके बीच में जो पार्टिकल से गंदगी वगैरह सब, तो वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ये जो उधर से इरोड करके लाता होगा, तो ये यहाँ पे क्या, इसके यहाँ पे आने के बाद इसका क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो जब बैठ जाता होगा, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, तो बैठ जाता होगा तो क्या होगा, बैठ जाता है तो बीच से ये अलग अलग टुकड़ा में बांट देता है। क्या बना देता है, ये टुकड़ा में बढ़ जाता है, और यही अलग अलग माउथ बन जाता है इसका। क्या बन जाता है, माउथ बन जाता है, और इसी माउथ बीच में मतलब लैंड हो गया, मतलब वो डिपॉजिट किया, बगल से फिर रिवर बनेगा, फिर लैंड हो गया, फिर रिवर बनेगा। इस तरह का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है। इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत, सॉरी, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ जाके डिपॉजिट हो, मतलब कहाँ जाके क्या, कहाँ मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो ये भी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और ये जो डेल्टा बनाती है उसी का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा का आप देखोगे थोड़ा सा एक और फैक्ट, डेल्टा देखो कि किस टाइप से बन रहा है, इधर से इस तरह का। तो डेल्टा हमेशा क्या होता है, लगभग ट्रायंगुलर शेप का होता है।
चलो, अब अगला पॉइंट है, हम लोग तो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। हम लोग अभी जस्ट वर्क ऑफ रिवर देख लेते हैं, वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। मतलब कि सी वेव भी क्या करता है, सी वेव देखते होंगे कि जब आप समुद्र वर्षव के किनारे जाते होंगे, इसका मैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना देता हूँ। उधर से क्या होता है, पानी इस तरह से मतलब उठ के आता है, ऐसे फ्लो हो जाता है। मतलब कि वेव देखते हैं ना, पानी जो ऊपर से फ्लो होगा, मतलब बीच बड़ा सब पे आप गए होंगे या फिर वीडियो वगैरह से, उधर से पानी आती है, पूरा पूरा इधर भिंगा के चले जाती है, तो वो वही क्या होता है, सी वेव। जब वो सी वेव जब वहाँ से इरोड करके लाएगी, और ये क्या करती है, जाके साइड में क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, और यही डिपोजिशन के कारण क्या बनता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ड्यू टू सी वेव्स होलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव। क्या होता है, जैसे कि देखो कि मान लेते हैं ये क्या है, सी है, इसके अंदर मान ले कोई स्टोन है, क्या है, मान लेते हैं ये क्या है कि स्टोन है, स्टोन में बना, मान लीजिए स्टोन है, तो इधर से जो सी वेव आएगा, मतलब इतना पूरा पूरा ब्लॉक नहीं कर देता है रास्ता, कहीं बीच में कहीं मान ले कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ ये स्टोन है, इसको हटा देता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि सी को मतलब ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ऐसे आया। तो अब ये जब इस आधर से आएगा तो ये पत्थर से क्या करता है, टकराता है, और टकराते टकराते इसी रोडन करते करते इसमें क्या करते हैं, होलो लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है, होलो लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। उसी होलो लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, सी केव बोलते हैं। एज कैविटी बिकम बिगर इन साइज ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेज। अब होता कुछ यूँ है कि मैं एक यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, मान लो ये पत्थर है, और पत्थर है, इधर से सी वेव आएगा तो क्या करेगा, धीरे 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 यहाँ पे होल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पूरा थोड़ा सा केव, मतलब थोड़ा सा छोटा सा होल रहेगा, तो छोटा वाले होल को हम लोग क्या बोलते हैं, सी केव। क्या बोलते हैं, सी केव। लेकिन बार बार होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा इरोड कर देगा। सिर्फ ये ऊपर वाला लेयर और ये साइड वाला लेयर रहेगा, बीच में क्या कर देगा, पूरा का होल कर देगा, और यही होल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पूरा ये जो सिचुएशन या कंडीशन है, इसे बोलते हैं सी आर्चेज। समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट है, द इरोशन फर्दर ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल फीचर लाइक कॉल्ड स्टैक। अब होता कुछ यूँ है, ये जिस तरह से छोटा सा पहले होल हुआ था, फिर वो बड़ा होते गया और बड़ा होते होते ये क्या कर देगा, इस वॉल को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो जब वॉल को तोड़ देगा तो आपको दो इस तरह से पत्थर बचेगा। तो ये जब दो ऊपर वाले वॉल को भी तोड़ देगा, जब ये पत्थर को दो अलग अलग भागों में बांट देगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक। द स्टीप रॉकी कोस्टिंग राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी इज कॉल्ड क्लिफ। अब होता क्या है कि सी वगैरह में देखते होंगे एक एक तो पूरा पूरा वर्टिकली स्टोन खड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, खड़ा। इसी के रीजन से होता है, एक साइड वाला मतलब टूट फूट जाता है, या फिर एक साइड वाला भी रहता है। ये पूरा पूरा सीधा होना चाहिए। इरोशन के थ्रू जब होता है ना, तो थोड़ा मोटा इसमें टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जब इरोशन होते होते ये पूरा क्या बना, जिस तरह सीधा बना देगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही जो वॉल यू कैन से, स्टोन का वॉल पूरा पूरा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, क्लिफ बोल देंगे। ठीक है। अब अगला है, द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेज। बीचेज मतलब क्या होता है, जानते हैं, गोवा वाले बीच पे। अब होता क्या है कि शोर मतलब होता है किनारा। जब समुद्र का किनारे में वो क्या करता है, समुद्र का एक किनारा होता है, ये यही बोलते हैं शोर। तो ये जब उधर से डिपोजिट करके लाता है, तो इधर और इधर ये दोनों साइड में क्या करता है, डिपोजिट करता है। बीच में तो बहुत गड्ढा, बीच में भी थोड़ा बहुत होता है, और साइड में ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि साइड में स्पीड ज़्यादा नहीं होता है, पानी का लहर ज़्यादा नहीं होता है। तो पानी का कम स्पीड होने के बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा सेडिमेंटेशन में क्या होना, इधर ज़्यादा डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होते होते एक फॉर्म, लैंड का फॉर्म लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, बीचेज बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने वाले हैं वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या क्या काम होता है। तो आइस का काम मेनली ग्लेशियर के फॉर्म में होता है। तो ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस, मतलब कि बहुत सारे आइस का रिवर, जिस तरह से रिवर में पानी होती है ना, उसी तरह से अगर बहुत सारे आइस ग्लेशियर में होता है। विच इरोड द लैंडस्केप ऑफ बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू द एक्सपोज सॉइल रॉक्स। ये क्या करता है, पूरा पूरा लैंडस्केप जब करता है तो पूरा पूरा इरोड कर देता है। और जैसे मान लो कि ये माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है, इस पर क्या होता है, बहुत से बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। अब ये जब लैंडस्केप करेगा तो ये क्या कर देगा, रॉक जो इसके अंदर ये है, इसको क्या कर देगा, पूरा पूरा एक्सपोज कर देगा। और साथ ही जब ये लैंड इस नीचे गिरेगा, इसके साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका जो पार्टिकल्स होता है इस स्टोन का, फिर जो हील का, वो भी इसके साथ आ जाता है। इसमें भी क्या होता है, इरोशन होता है। ठीक है, और वो जाके नीचे ला लेता है। दीज मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक एंड
सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिट दी डिपोजिट फॉर्म ग्लेशियर मोनाडीज। जब ये क्या होता है कि ये जब नीचे लेके आता है यहाँ से इरोड करके लाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट होगा। तो डिपोजिट होने के बाद क्या बना देता है, यहाँ पे सी मोनाडीज बना लेता है। ठीक है, हम लोग देखने वाले वर्क ऑफ विंड। वर्क ऑफ आइस में यही दो काम होता है। वर्क ऑफ विंड क्या होता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विंड क्या होता है, तो विंड एन एक्टिविटी एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट में जो क्या कहते हैं इरोशन एंड डिपोजिशन का काम करता है वो विंड होता है। क्यों, इरोशन एंड डिपोजिशन मेनली आइस वाटर एंड विंड के थ्रू ही हो सकता है। आपको पता है मतलब कि डेजर्ट में पानी होता ही नहीं है, डेजर्ट में पानी नहीं तो आइस कहाँ से आएगा, तो डेजर्ट में तीसरा एजेंट कौन है, विंड ही है। तो विंड ही क्या कर सकता है, इरोशन एंड डिपोजिशन कर सकता है। तो एन एक्टिविटी जो इरोशन करता है और डिपोजिशन करता है इस डेजर्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंड। इट मेक्स रॉक इन शेप ऑफ मशरूम। ये क्या करता है, मशरूम के फॉर्म में एक शेप को ला लेता है किसी भी रॉक्स को, कॉल्ड मशरूम रॉक। Winds erode the lower section of rock more than the upper, therefore such rocks are narrow and wider rock। इसके बारे में देखो, मशरूम रॉक क्या होता है, पहले तो रॉक मान लो कि ये स्टोन है, रॉक है मतलब कि डेजर्ट में, तो जब विंड ब्लो होगा तो उसके साथ साथ जो डेजर्ट का सैंड होगा वो भी क्या करेगा, कैरी आउट कर लेगा। तो सैंड का जो हैवियर पार्टिकल वो तो नीचे ही लेयर पे रहेगा, और जो बड़ा छोटा बहुत छोटा पार्टिकल है सैंड का वो ऊपर विंड के साथ फ्लो होगा। तो जो हैवियर पार्टिकल है नीचे फ्लो होकर क्या होता है, इससे टकराता है, क्या करता है, इससे नीचे ही पोर्शन वाले से टकराता है, और नीचे वाले पोर्शन से टकराते क्या करते हैं, इसको पतला कर देते, इरोड कर देता है। ऊपर बहुत कम या फिर ना के बराबर, क्योंकि ऊपर का जो एयर होता है वो बहुत पतला पतला उसमें सैंड होता है जो कि उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन नीचे वाला तो उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो नीचे वाले को इरोड कर देता है। इरोड करता है तो क्या शेप, इस तरह का शेप बना देता है। और मशरूम आप खाए होंगे तो इसी टाइप का मशरूम ही होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दे देता है, मशरूम रॉक दे जाता है। किस तरह से फॉर्मेशन होता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द सैंड रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स आर नेरो इन द वर्ल्ड अराउंड top। When the wind stop blowing, the sand falls and get deposited in the low hills like structure, these are called sand dunes। होता कुछ यूँ है कि डेजर्ट में सैंड यहाँ से वो विंड अगर बहा मतलब विंड ब्लो होगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ एयर सैंड लेके जाएगा, और जैसे कि मान लो ये इस तरह का शेप है तो ये जाएगा, तो जैसे ही जाएगा तो इसका जो हैवियर पार्टिकल, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है सैंड का, मतलब बड़ा पार्टिकल मतलब क्या हो जाता है, उसमें वेट होगा, तो जैसे ही इधर जाता है तो ये नीचे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, लोअर हिल्स में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। और जब डिपोजिट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। जब व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग, जब ब्लो करना बंद कर देता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, और जो मतलब कि लॉ हिल होता है, जो कि लॉ हिल स्ट्रक्चर में वो जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट होता है। इस तरह से अगर मान लो लॉ हिल है तो इसमें जाके क्या हो जाएगा, वो डिपोजिट होगा, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट देन द विंड कैन कैरी इट लॉन्ग डिस्टेंस विच सैंड इज डिपोजिटेड ऑन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लूजेज। होता कुछ यूँ है, ये लास्ट पॉइंट है तो इसी के लिए समझा के इसको ख़त्म कर लेते हैं। होता कुछ यूँ है, हमने देखा कि जब विंड ब्लो होगा, क्या होगा, विंड ब्लो होगा तो इसमें सब छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स भी सेंड का रहेगा, और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे, तो जो बड़े पार्टिकल और लोअर पार्ट में रहेगा, ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर पार्ट में रहेगा। तो ये लोअर पार्ट क्या होता है, जाके छोटे छोटे हील में जाके बीच में जाके क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। यही रॉक्स के साथ टकराता है तो वहाँ पर ज़्यादा इरोड कर देता है, मशरूम रॉक फॉर्म कर देता है। यही जाके अगर हिल लाइक लोअर हिल में जाके डिपोजिट हो जाएगा तो वो किसका मतलब सैंड ड्यून्स बना लेगा। लेकिन ये जो पतला पतला है इसमें ज़्यादा वेट नहीं होता है ना, ये बहुत दूर चला जाता है, क्या हो जाता है, बहुत दूर जाके बहुत लंबे से एरिया में क्या हो जाता है, ये डिपोजिट होने लगता है, क्या होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, और छोटा छोटा हल्का सा एलिवेटेड पार्ट का क्या ले लेता है, फॉर्म कर लेता है, और इसी फॉर्मेशन हम लोग क्या बोलते हैं, लूजेज। तो आई होप कि आपको सभी पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सभी पॉइंट क्लियर होंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 का जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स आपके चैप्टर 3 में जो भी पॉइंट है सभी के सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।